तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ में पढ़ने वाले हैं कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न टाइप वाइज होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर एकदम फ्री में, तो आप हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग लसा और मसा का टाइप वाइज क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो कि हमको पहले सीखना होता है उसके बाद लगाना होता है। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला जो आपका टाइप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि बीजी व्यंजकों के लस यानी बीजी व्यंजकों के लस व मस पर आधारित प्रश्न, यानी जो बीजी व्यंजक होते हैं जो एक्स वाई जेड होते हैं, अगर वैसे प्रश्न आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दिया है वो कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात यक्स अनुपाते वाई है, उनका जो मस है वो जेड है, तो उनका लसा क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न बीजी व्यंजक पर आधारित हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका पहली संख्या होगा वो पहली संख्या होगा यक्स और जेड, क्योंकि जो मसा है मसा का गुणा यदि हम यक्स में करवा दें तो हमको पहली संख्या पता चल जाएगी। और जो दूसरी संख्या होगी ये तो हमारी हो गई पहली संख्या, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपका वाई और जेड, क्योंकि वाई में हम जेड का गुणा करवा देंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलने वाली है, दूसरी संख्या मिलने वाली। ठीक है, और इनका लसा पूछ रहा है तो लसा निकालते हैं। तो हमने कहा जो संख्या कॉमन होता है उसको एक बार, तो देखिए दोनों में जेड कॉमन है तो उसको एक बार लिख दिए, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार ऐसे गुणा में लिख देते हैं। तो जो हमारा लसा निकल कर आया, एलसीएम निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया, एक्स वाई और जेड। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा एक्स वाई जेड दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है बीजी व्यंजक पर आधारित, कह रहा है कि दो बीजी व्यंजकों यक्स व वाई का जो मस व लस है क्रमशः ए तथा बी है। यदि ए प्लस बी बराबर यक्स प्लस वाई हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में यदि आपसे ऐसे मतलब कंडीशन दिया रहे और पूछे तो आप डायरेक्ट जो पूछ रहा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, तो इसके बराबर देखिए क्या है, यानी a प्लस बी के बराबर आपका क्या है, तो आप कहोगे यक्स प्लस वाई, ये दिया है। तो यहाँ पे जब क्यूब लग रहा है तो आप इसके भी ऊपर ऐसे क्यूब लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, आप जो दिया है इस तरीके का और उसके ऊपर क्यूब लगा रहा है। इवन यदि स्क्वायर लगा रहा होता तो दोनों पक्षों में आप स्क्वायर लगा देते तो वही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। यानी यहाँ पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पूछ रहा था आपसे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यदि ये स्क्वायर पूछता, ऐसे पूछता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए, तो आप कुछ न करते, बस लिखते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चूंकि हमसे क्यूब का पूछा है तो हमने क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लगा दिया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए और ऐसे प्रश्नों को यदि आप बेसिक से लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, एकदम शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ पर है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यक्स घाते 6 माइनस 1 और यक्स घाते 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का मस क्या होगा। तो सबसे पहले आप यक्स घाते 6 माइनस 1 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यक्स स्क्वायर घाते क्यूब माइनस 1 घाते क्यूब। तो इसके बराबर आप लिख सकते, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में बन गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही, प्लस आपका ए बी, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। यानी आप यक्स घाते 6 माइनस 1 को तोड़ोगे तो आपको ये संख्या मिलेगी, मतलब ये रूप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब बचा क्या है हमारे पास, तो बचा है आपके पास यक्स घाते 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 1। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ यक्स घाते 4 यहाँ माइनस 1 है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर यक्स घाते 4 और माइनस 1 को एक तरफ लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए यक्स घाते 4 माइनस 1 और यहाँ दोनों में क्या है,
तो आप कहोगे 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, x घाते 4 माइनस 1 को यदि हम तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2x है, ये है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो कहोगे x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 और बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पे बच गया कितना 2x। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका, यानी ये दूसरा मान लेते हैं और ये पहला है। अगर इन दोनों में कॉमन ढूंढें तो आप कहोगे कि x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है और x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है, और मौसम में जो संख्या कॉमन होता है या जो व्यंजक कॉमन होता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इन दोनों में x स्क्वायर माइनस 1 हम देख रहे हैं कॉमन है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये जो संख्या इसका मौसम कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 1। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा x स्क्वायर माइनस 1 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारा जो टाइप 1 है वो किस पर आधारित है, तो विभाजिता एवं शेषफल पर आधारित प्रश्नों पर हमारा टाइप 1 आधारित है। टाइप 1 क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः a, b और c है। ये बराबर कैसे होगा कि x, y, z का हम लोग लसन निकालेंगे, उसमें से k को घटा देंगे। अब ये k क्या है, k जो है x माइनस a है और x माइनस b है, x माइनस c है। ठीक है, अब ये कैसे प्रश्न लगेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 व 31 मिलता है। तो आप यहाँ पर देखो 24 लिखा है, उसके बाद लिखा है आपका 32, उसके बाद लिखा है 36। ठीक है, और इसमें शेषफल कितना बच रहा है, तो आप कहोगे शेषफल 19 बच रहा है, इसमें शेषफल 27 बच रहा है, इसमें शेषफल 31 बच रहा है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस यदि आप निकालोगे तो आप देख रहे हो हर एक में 5 आपका बच जा रहा है, यानी ये जो है आपका जो 5 आपका आ रहा है ये क्या है, ये k की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। तो हमको ये जो ऊपर संख्या दिया है 24, 32 और 36, इसका निकालना है लस और इसमें से क्या घटा देना है, k को घटा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये बताया था कि आप x, y, z का लसन निकाल लीजिए और उसमें से k को घटा दीजिए। तो हमने 24, 32 व 36 का लसन निकालना है और उसमें से k का मान आपका कितना है, 5 है और उसको घटा देना है। तो 24 का लसन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसको खंड कर दीजिए, 12 दूना के 24, और यहाँ पे 32 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 को अगर हम लिखें तो 4 8 32 होता है ना, यहाँ पे 4 गुणे 6 लिख देंगे, अब यहाँ पे 4 गुणे 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 36 को लिख सकते हैं आप 4 और उसके बाद यहाँ पे 9 लिख सकते हो। तो सब में देखिए 4 का मैंने 4 लिख दिए, उसके बाद 9, 8 और 6 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 में 4 से गुणा करवा देंगे तो 4 दूना 8 और 4 सते कितना हो जाएगा 28। यानी जो आपका 24, 32 और 36 का लसा आया वो आया 288। अब 288 में से हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 को घटाने वाले हैं, तो कितना बच जाएगा आपका 283। ठीक है, यानी ये जो 283 आया यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 283 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 शेषफल बचे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 में से 9 को घटा के देखना है क्या सेम संख्या बचता है कि नहीं। तब 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद 18 में से 12 को घटा के देखना है, तो 18 में से 12 घटाओगे तब वो 6 बचेगा। 21 में से 15 को घटाओगे तब वो 6 बचेगा। 24 में से 18 घटाओगे तब वो 6 बचेगा। यानी सब जगह 6 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो k की वैल्यू है हमारा वो है 6। हमको क्या करना है, अब हमको करना है 15, 18,
21 और 24 का लसन निकालकर और उसमें से k को घटा देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 15 को काटेंगे तो किससे, तो 15 हो जाएगा आपका 3 पचे 15, ठीक है। और उसके बाद 18 को तो तीछक 18, और उसके बाद 21 को तो कहोगे आप 3 सते 21, ठीक है। और 24 को तो आप कहोगे 3 आठे 24, ठीक। तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या मिला है, तो सब में कॉमन मिल रहा है आपका 3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 और 6 का लसा निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और यहाँ पे 7 बचे कितना हो गया, 35। तो यहाँ पे 24 गुणे कितना कर लोगे आप, 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 पंचे 120 और 24 त्रिक 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 84, और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 3 से यदि 84 में गुणा करा देंगे, मतलब 840 में गुणा करा देंगे, 3 जीरो हम 0, 3 चौक 12 और 3 आठे 24 1 25, यानी ये आ गया पूरा का पूरा 25 20। ये 4 अंक का संख्या तो है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। तो इसको यदि हम 4 से गुणा करवा देंगे तो 25 चौका 100, यहाँ पे देखिए 25 लिखा है, तो 25 चौका 100 मतलब 5 अंक बन जाएगा। तो हम किससे गुणा करवाएंगे इसमें, 3 से, ठीक है। 3 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि 4 से गुणा करवाने पे ये 5 अंक की संख्या बन जा रही है, लेकिन हमको 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, इसलिए हम 4 से गुणा ना करवा कर किससे गुणा करवा रहे हैं, 3 से। तो 20 तिहाई कितना हो गया, 60 हो गया, और 25 तिहाई कितना हो गया, 75 हो गया, यानी ये आ गया 75 60। और इसी 75 60 में यानी हमारा आ गया यहाँ पे 75 और 60, इसी में से हमको 6 को घटाना है, क्योंकि प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बच रहा था। तो जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 और यहाँ पे हो जाएगा 54, यानी 75 54 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 75 54 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा जो हमारा टाइप है, उसमें कह रहा है कि संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल k देने वाली छोटी से छोटी संख्या। अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, x, y व z का तो लसन निकाल लेना है और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देना है, k जोड़ देना है, जो कि आपका शेषफल है, ठीक है। चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें क्रमशः 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचे। तो सिंपल सा रूल है आपको कि 27, 42, 63 और 84 का हमको निकाल लेना है लसा, और जितना लसा आएगा उसी में 21 जोड़ देना है। अच्छा, एक तरीका हम बेसिक ये जो अभी हम ये नियम पढ़े हैं टाइप 2, इससे सॉल्व करते हैं, और एक तरीका आपको अपना बताते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। आपको लसा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 6 42, यानी देखिए 7 गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 63 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 सते 84 होता है। तो अगर इन तीनों का लसा निकाले तो हमको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 7 गुणे, अब यहाँ पे 12 और 6 का लसा 12 होगा, और 12 और 9 का लसा हो जाएगा 36, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे अब इसका पहले गुणा करवा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 6 42 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी ये हो गया 25 2, यानी अभी 27 और 252 का हमको लसा निकालना बाकी है। हमको अब किसका लसा निकालना है, 27 का और 252 का, ठीक है, क्योंकि 6 सते 42 कर दिया था हमने, 7 त्रिक 21, 4 25 कर दिया था। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, इसको यदि 9 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 दूना 18 और कितना बच गया आपका 7, 9 आठे 72, यानी ये हो गया आपका 9 गुणे, अब यहाँ पे 3 आठे कितना हो जाएगा, क्योंकि 28 और 3 का लसा निकलेगा नहीं, तो 3 आठे हो जाएगा आपका 24 और 3 दूना 6 2 8, यानी 28 त्रिक 84, और 9 से यदि गुणा करवा दे 84 में तो ना आपका 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 9 आठे 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कुल मिला जुला के हमारा 27, 42, 63 और 84 का जो लसा आया वो कितना आया आपका 756 आया। अब इसी 756 में आपको 21 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 777 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक तरीका था आपको समझाने का, लेकिन यदि हम इसे शॉर्टकट तरीके से लगाएं, मतलब एकदम ट्रिक से लगाएं, तो कैसे लगेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इन सभी में से, ठीक है, इन सभी में से क्या करिए, 21 को घटा दीजिए। तो आप यदि 755 में से 21 को घटाओगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, 734 आ गया। इसमें से यदि 21 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 7। इसमें से यदि 21 को घटाओगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7। इसमें से 21 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः आप 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बच रहा है। तो आप नोट करो एक चीज कि 27 3 से कट जा रहा है, 42 भी 3 से कट जा रहा है, 63 भी 3 से कट जा रहा है और 84 भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 21 घटाने पर प्राप्त संख्या आएगी वो भी 63, आपका 63 से नहीं, वो भी 3 से कट जाएगी। यानी जो 21 को घटाने पर प्राप्त संख्या होगी वो भी आपका 3 से कटेगी, क्योंकि जो संख्या इन्हें विभाजित कर रही हैं वो भी 3 से कट रही हैं। तो देखिए 734 है, क्या वो 3 से कटेगा? तो 3 की विभाजिता के नियम पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है, संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो क्या इनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा? तो आप देखोगे 7 3 10, 10 4 14। तो ये जो 14 आ गया ये 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 7 5 12, 12 5 17, कितना आ गया आपका 17, 17 भी 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 5 12, 12 6 कितना हो गया 18, 18 3 से कटेगा। ठीक है, 18 क्या करेगा 3 से कटेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 7 5 12, 12 7 19, 19 3 से नहीं कटेगा। यानी जो 3 ऑप्शन है आपके पास वो आपका 3 से नहीं कट रहा है। एक ऑप्शन जो है 756 का, वही आपका क्या हो रहा है 3 से कट जा रहा है। तो 756 किससे आया था 777 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सीख चुके हैं कि आप बेसिक से कैसे लगाओगे और ट्रिक से कैसे लगाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपका टाइप 3 है। टाइप 3 क्या कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, x में से a को घटा देंगे, y में से b को घटा देंगे और z में से c को घटा देंगे और उसका मसा ले लेंगे। मसा कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो हमारा मसा निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x में से a को घटा देंगे, y में से b को घटा देंगे और z में से c को घटा देंगे और उसका मसा निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने एक सवाल लिया है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 70 और यहाँ पे लिख देते हैं 125। इसमें से हमको 5 को माइनस करना है और इसमें से हमको 8 को माइनस करना है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 65 और यहाँ पे बचेगा आपका 117। ठीक है, अब 65 और 117 को वह कौन सी बड़ी संख्या है जो विभाजित करेगी? तो आप कहोगे ऑप्शन से मैच करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 13 जो है आपका 65 को भी काट देता है, क्योंकि 13 पचे 65 होता है और 13 नवैया 117। यानी जो 13 है वो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता है। इसका मतलब ये है कि वह कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या होगी 13। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम चौथा आपका टाइप लेकर आए हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याओं x, y और z को विभाजित करने से प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें समान शेषफल नहीं बच रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि समान शेषफल बच रहा है। तो जब समान शेषफल बचे तो आप x में से y को घटा दीजिए, y में से z को घटा दीजिए और z में से x को घटा दीजिए और उसका मौसा निकाल दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका डबल पाई देख रहे हो इसे बोलते हैं मॉड। और इसके अंदर यदि माइनस रहेगा तो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 260, 720 और 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यानी यहाँ पर समान संख्या 7 शेषफल बच रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले 260 और 720 यहाँ लिख लेते हैं एक बार,
और यहाँ पे 1410। तो सबसे पहले 720 में से हमको 260 घटाना है। तो आप यदि 720 में से 260 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपका, तो आप कहोगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मिलेगा 4, यानी ये मिलेगा 460। अभी आप कहोगे कि x में से y को घटाना था, लेकिन आप तो y में से x को घटा रहे हैं। हम देखिए माड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ रहा है। अगर हम माड लगाते तो हम 260 माइनस 720 लिखते, माइनस में आता तो माड बाहर लिखते, प्लस में हो जाता। तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत आपको पेपर में नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा आप प्रश्न अपने दिमाग में रखिए और दिमाग से ही सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेपर शीट पर सारी चीज़ें लिखोगे तो पेपर शीट जो होगा आपको मिलता है जो पेपर में, वो भर जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब पेंसिल ले जाने नहीं देते, इस वजह से आपको क्या होगा, दिक्कत होगा सभी सवालों को सॉल्व करने में। इसलिए आप वही लिखिए जो इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे देखिए, फिर हम इसमें से तो इसमें घटा लिए। अब हम क्या करेंगे, 720 को आप 1410 में से घटाइए। तो जब यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 1410 माइनस 720, तो कितना आ जाएगा यहाँ 0, 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ पे बचा आपका 13, 13 में 7 गया कितना बचा 6, यानी 690 आपका यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो लास्ट संख्या है 1410, उसमें से 260 घटाना है। तो आप 1410 में से क्या घटा दीजिए, 260, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 11 में 6 गया बचा 5, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका कितना, देखिए 460, 690 और 1150, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको मस, और जो मस होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब ऑप्शन से चूज करिए कि कौन सी संख्या इसको विभाजित कर रही। तो आप कहोगे कि 23 विभाजित कर रही, क्यों, 23 दूना 46 होता है, 23 तिया 69 होता है, 23 पंचे 115 होता है, यानी 23 जो है वो 460 को भी काट देगा, 690 को भी काट देगा और 115 को भी काट देगा। तो जो 23 है आपका वही क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका यहाँ पे जो चौथा टाइप में पहला प्रश्न हो चुका था, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 76, 151, 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ऐसे ऊपर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो सबसे पहले आप 151 में से 76 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ मिल गया 7, यानी ये हो गया 75। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 226 में से 151 को घटाना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना 7, इसका भी 75 आ गया। फिर आपको बड़ी संख्या यानी इसका इसमें घटा दिए, इसका इसमें घटा दिए, अब इसका इसमें घटाएंगे। तो 226 में से हमको 76 को घटाना है। तो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 12 में 7 गया 5, यहाँ पे आपका 1, तो ये हो गया 150। यानी हमको किसका लसा निकालना है, लसा नहीं मसा, किसका निकालना है, 75, 75 और आपका 150। तो ऑप्शन से मैच कराइए कि कौन सी संख्या इनको काट रही है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 1 विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है और 4 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का ऑप्शन था, हम गलती से इसमें क्या कर दिए, लिख दिए। तो ये आपके ऑप्शन होंगे नहीं। आपका ऑप्शन मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के थे, हमने गलती से क्या कर दिया, टाइप कर दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 75, 75 और 150 का जो मस होगा, आप कहोगे कि 75 ही होगा, क्योंकि 75 स्वयं को काट रहा है और 75 150 को भी काट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें 75 दिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लसा एवं मसा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग क्या करेंगे, लसा एवं मसा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न, जैसे दिया रहता है कि चौराहे पर जो बत्तियां होती हैं इतने समय अंतराल के बाद जलती हैं तो एक साथ वो कितना जलेंगी, या एक पार्क है और इस पार्क में क्या करते हैं
तीन लड़के एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे एक साथ एक जगह पर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी ये हम सीख रहे हैं, आगे आने वाली यानी कल और परसों की जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करवाएंगे, 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे लसा और मसा का, जिसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। लिखा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो आपको क्या करना होता है, इसमें 48, 72 और 108 का लसा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि आप 48 का लसा निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 12 चौक 48, फिर 72 का तो आप कहोगे 12 6 72 और फिर 108 का तो आप कहोगे 12 9 108। ठीक है, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 12 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 4 और 6 का लसा तो 12 होता है और 12 और 9 का लसा कितना होता है, 36 होता है, क्योंकि 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा करवा लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 12 6 72 और 12 तिहाई 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 36 और 7 43 हो जाएगा, यानी ये हो गया 432 सेकेंड। ये अभी किस में आया है, सेकेंड में आया है, क्योंकि ये सभी 48, 72 और 108 सेकेंड दिया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको इसको मिनट में बदलना है। तो 7 आपका 432 है, इसमें हम लोग किससे भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। हम ऐसे भाग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा सही बटा में मान आए। तो आप कहोगे यहाँ पे लिख दीजिए आप 7 बेरिया में, कितने बेरिया में, 7, क्योंकि 7 6 42 होता है, 420 हो गया, यहाँ पे हो गया 12। इसका मतलब ये है कि 7 मिनट, ये जो आया है ये मिनट में आया है और ये जो आया है वो सेकंड में आया है, यानी जो बत्तियां हैं चौराहे की वो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 8:20, तो 7 मिनट बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8:20 तो हो ही रहे थे, अब हो गए 27 मिनट और 12 सेकंड। तो 8:27 12 सेकंड पर क्या हो गई, बत्ती जो है एक साथ बदलेगी। हमने क्या किया है, ये जो 7 मिनट और 12 सेकंड था उसको हमने 20 में 7 जोड़ दिया तो 27 हो गया, और जो 00 लिखा था उसमें 12 जोड़ दिया, क्योंकि देखिए जो 20 है ये मिनट है और जो 00 है ये सेकंड है। तो मिनट को मिनट में जोड़ दिए, सेकंड को सेकंड में जोड़ दिए, तो हो गया 8 और यहाँ पे 27 और 12, यानी 8:27 12 सेकंड पर चौराहे की जो बत्ती है वो एक साथ बदलेंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 8:27 12 सेकंड दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो 30 मिनट में एक साथ ये कितनी बार बजेंगी, तो वही आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको क्या करना है, 2 4 6 8 10 और 12 का लसा निकालना है। ठीक है, तो इनका लसा कितना होता है, तो आप कहोगे इनका लसा होता है 120। ठीक है, तो इनका लसा जब 120 आ गया तो ये सेकंड में आएगा, कितने में आएगा, सेकंड में, तो 120 सेकंड है। अब 120 सेकंड को यदि हम मिनट में बदले तो आप कहोगे 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। अब इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, 30 में भाग कर देंगे, क्योंकि 30 मिनट में है, 2 से हम भाग कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 15 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 बार। यानी इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 + 1। ठीक है, और यहाँ पर बार इसके लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 15 वे कितना हो गया, 16 बार। यानी जो घंटियां हैं वो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो आप कहोगे 16 बार। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 16 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, जब यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक क्षमता, ऐसे पात्रों की अधिकतम क्षमता, तो अधिकतम जब दिया रहता है तो उसका निकालना होता है आपको मस। तो आप क्या निकालिए, 403, 434 और 465 का मस। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सब भाग विधि अपनाएंगे और सबसे जो छोटी संख्या है 403 उससे भाग करेंगे उससे बड़ी संख्या, तो उससे बड़ी संख्या 434। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे हो जाएगा 403, यहाँ पे हो गया आपका 31। अब 31 से भाग कर देंगे किस में, 465 में। ठीक है, 465 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक बार में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 5, फिर 5 बेरी हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 155। ये खत्म हो गया। 31 देखिए 434 को भी काट रहा है, 31 465 को भी काट रहा है। अब जो 31 है वो क्या 403 को काटेगा, तो 403 में हम लोग क्या कर देते हैं, 31 से भाग। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 31, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बारियाँ, तो ये हो जाएगा आपका 93। खत्म हो गया। यानी जो 31 है वो तीनों संख्या 403, 434 और 465 को विभाजित कर रहा है। यानी वह अधिकतम क्षमता, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे 31 विभाजित कर रहा है तो 31 लीटर होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे दिया है आपका 31 लीटर और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपका चौथा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 12 किमी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक विजय, विनय तथा विमल एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक वृत्ताकार ऐसे मार्ग है, ठीक है, एक ही स्थान से, मान लेते हैं ये स्थान है, यहाँ से 3 धावक हैं, विजय है, विनय है और विमल है। ठीक है, ये तीनों लोग हैं, आपके एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जो रैक है, मतलब ये जो लंबा वृत्ताकार मार्ग है, ये कितने किलोमीटर का है, तो आप कहोगे 12 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर ये लोग एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, जैसे विजय की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका विनय का कितना है तो 7 है, और विमल का कितना है तो 13 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे, तो आप कहोगे इसमें समय पूछ रहा है। तो आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा के 4, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितना है, 12 है, और आपका यदि विजय के लिए निकालें समय कितना होगा, तो 12 बटा के 3। ऐसे यदि हम विनय के लिए निकालें तो 12 बटा के 7, क्योंकि दूरी बटा के क्या होता है, चाल होता है। दूरी दिया है 12, चाल दिया है 7, और यहाँ पे हो जाएगा 12 बटा के 13, ये विमल के लिए है। ठीक है, अब ये देखिए भिन्न में आ गए। जब भिन्न में आ गए तो आपको पता है कि इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है लस। तो आप जानते हो भिन्न का जब लस निकालना होता है तो अंश का हम लोग निकालते हैं लस और हर का निकालते हैं मस। तो 12 12 12 का यदि हम लसा निकाले तो 12 ही आएगा, और 3 7 और 13 का यदि मसा निकाले तो 1 आएगा। कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 12 और यही आएगा घंटा। यानी वे 12 घंटे के उपरांत एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 12 घंटा दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रश्न था वो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और पसंद आई हो वीडियो और ट्रिक पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे एलसीएम तथा एचसीएफ का। इसी के साथ आपका क्लास खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।